डियर स्टूडेंट्स, हमारे लास्ट लेक्चर में हम बात कर रहे थे एप्लीकेशन ऑफ रिफ्रैक्शन की, कि रिफ्रैक्शन की एप्लीकेशंस क्या क्या होती हैं। हमने कुछ एक नाम देखे एप्लीकेशन ऑफ रिफ्रैक्शन में, जैसे बेंडिंग ऑफ पेंसिल, रिलेशन बिटवीन रियल एंड एपरेंट, TIR, इफेक्ट ऑन सनसेट एंड सनराइज, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, फ्लिकरिंग ऑफ फायर, मिराज, लूमिंग, रेनबो। इनमें से हमने बेंडिंग ऑफ लाइट के बारे में बात कर लिया था अपने लास्ट लेक्चर में। आज हम बात करेंगे रिलेशन बिटवीन रियल एंड एपरेंट डेप्थ के बारे में। ये हमारा बेंडिंग ऑफ लाइट का डिस्कशन था। आज हम बात करेंगे रिलेशन बिटवीन रियल एंड एपरेंट डेप्थ। तो देखिए, रिलेशन बिटवीन रियल एंड एपरेंट डेप्थ में आपके पास में दो केसेस अवेलेबल हैं। पहला केस है व्हेन ऑब्जेक्ट इज इन denser medium and observer is in rarer medium। जब ऑब्जेक्ट डेंसर में हो और ऑब्जर्वर रेयर में हो। दूसरा केस है व्हेन ऑब्जेक्ट इज इन रेयर मीडियम एंड observer is in denser medium। देखो, अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो पहले केस का एग्जाम्पल है कॉइन प्लेस्ड इनसाइड ए बकेट। किसी भी बकेट के अंदर जब कॉइन प्लेस की हुई। और जो दूसरा केस है, इसका एग्जाम्पल है डाइवर इन पोंड एंड बर्ड्स आर फ्लाइंग इन एयर। दूसरा आप कह सकते हो, दूसरे में आप कह सकते हो एरोप्लेन इज़ फ्लाइंग अबव द अर्थ सरफेस। ठीक है ना। तो ये जो हैं आपके पास में, ये हैं केसेस रियल एंड एपरेंट डेप्थ के। देखिए, ये केस तो हमने अपनी लाइव क्लास में देख लिया था। इस केस के बारे में देखते हैं हम एक बार। कंसेप्ट सेम है दोनों का, तो हम दूसरे केस को सॉल्व करते हैं। ठीक है ना। कोई बात नहीं, लास्ट में मैं आपको एग्जांपल भी दूंगा, आइडिया भी दूंगा कि पहले केस कैसे सोल्व हो गया अगर किसी की लाइव क्लास मिस हो गई थी तो। ठीक है ना। तो फिलहाल हम क्या करेंगे, सेकंड केस की बात करेंगे, केस नंबर 2। और केस नंबर 2 कह रहा है व्हेन ऑब्जेक्ट इज इन रेयरर मीडियम एंड ऑब्जर्वर इज इन डेंसर मीडियम। ठीक है ना। चलो ज़रा देखते हैं हम अभी। मान लीजिए ये हमारा इंटरफेस है कोई। ठीक है ना। और इस इंटरफेस से ऊपर हमने मान लिया हमारे पास में एयर है, और नीचे हमने मान लिया हमारे पास में वाटर है। मैं क्या करता हूँ, मैं अज्यूम कर लेता हूँ कि यहाँ पर कहीं पर, यहाँ पर मान लो चाहे कोई बर्ड है जो फ्लाई कर रहा है। अब क्या होगा, इस बर्ड से इंसिडेंट रे आएगी, यहाँ टकरा गई। यहाँ पर मैं अपना नॉर्मल ड्रॉ कर लेता हूँ। ये हो गया मेरा नॉर्मल। अब ये इंसिडेंट रे मेरी रेयर से डेंसर में आ रही है, बैंड हो जाएगी टुवर्ड्स नॉर्मल। सॉरी, अब ये बैंड हो गई टुवर्ड्स नॉर्मल। यहाँ पर इस पॉइंट पर मैं मेरे ऑब्जर्वर को मान लेता हूँ। मान लीजिए डाइवर है, डाइव किए हुए हैं यहाँ पर। तो उसको ये रे कहाँ से आती हुई दिखाई देगी? उसको तो ये रे लगेगा कि यहाँ से आ रही है कहीं से। अगर मैं यहाँ पर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ तो ये जो ऑब्जेक्ट है उसको यहाँ दिखाई देगा।
ठीक है ना। मान लीजिए नीचे आपके पास में वाटर है, ठीक है ना। चलो ज़रा देखते हैं अब क्या करेंगे यहाँ पर। ये हो गया तुम्हारे पास में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मान लो μ1, ये हो गया मान लो μ2, ये तुम्हारी क्या है, रियल डेप्थ है, तो ये तो होगी रियल, और ये तुम्हारी क्या है, ये तुम्हारी है एपरेंट। ये कोई एंगल ऑफ इंसिडेंट बनेगा I, और ये क्या बनेगा, कोई एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R। ठीक है ना। यहाँ तक अगर किसी को कोई भी डाउट है पूछ सकते। तो ये हो गया I, तो ये भी क्या बन जाएगा I। नेमिंग कर लो, ये जो पॉइंट है इसको O मान लो, इस पॉइंट को A मान लो, इसको B मान लो, और इसको क्या मान लो, C। अब देखिए हम क्या कर देते हैं, हम ट्रायंगल इम्प्लीमेंट कर लेते हैं, ठीक है ना। अब देखो ये अगर R है तो ये भी क्या बनेगा, R बनेगा, तो ये भी क्या बन जाएगा R। मैं कह देता हूँ इन ट्रायंगल OBA, ट्रायंगल OBA में क्या होगा, हमें क्या चाहिए, रियल। हम कह देंगे परपेंडिकुलर OA डिवाइडेड बाई बेस AB इज इक्वल्स टू टेंजेंट I। इसी तरह से इन ट्रायंगल OCA परपेंडिकुलर OA डिवाइडेड बाई बेस AC इज इक्वल्स टू टेंजेंट R। ये इक्वेशन 1 मान लो, ये इक्वेशन 2 मान लो। अब मुझे टेंजेंट I और R चाहिए। मुझे एक पता है बात, पैरेक्सियल ऑप्टिक्स हम पढ़ रहे हैं, उससे पहले एक काम कर लेते हैं, स्नेल्स लॉ इम्प्लीमेंट कर देते हैं फ्रॉम स्नेल्स लॉ से। अब देखो R बन रहा है कहाँ पर, सेकंड मीडियम में, तो μ2 इंटू में साइन ऑफ R इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा मेरे पास में, μ1 इंटू में साइन ऑफ I। ये कोई थर्ड इक्वेशन आ गई। अब मैं यहाँ पर अजम्पशन कर लेता हूँ फॉर पैरेक्सियल ऑप्टिक्स के लिए क्या होगा, टेंजेंट I will be nearly equals to I and this will be nearly equals to sin I। Similarly, tangent R will be nearly equal to R, this will be nearly equals to sin R। इम्प्लीमेंट कर देते हैं यहाँ पर, देखिए ये मेरा क्या आ जाएगा, इक्वल्स टू I, और ये मेरा क्या आ जाएगा, इक्वल्स टू R। तो I और R की वैल्यू इक्वेशन 1 और 2 से हम थर्ड में पुट कर देते हैं, ठीक है ना। आप यहाँ लिख लेना ऑन I एंड R फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 इन थर्ड में पुट कर देते हैं। देखिए अब थर्ड इक्वेशन में क्या है, μ2 इंटू में R की वैल्यू कितनी है, OA बाई AC पुट कर दी, OA बाई AC इज इक्वल्स टू μ1 इंटू में I साइन ऑफ I की वैल्यू कितनी है, OA डिवाइडेड बाई AB। OA से मेरा OA कैंसिल आउट हो जाएगा, वैल्यूज़ पुट कर लेता हूँ मैं यहाँ पर, देखिए तो μ2 इंटू में 1 अपॉन में AC, A से लेकर के C तक की डिस्टेंस क्या है, एपरेंट, तो एपरेंट इज इक्वल्स टू μ1 अपॉन में μ1 अपॉन में AB, A से B तक की डिस्टेंस कितनी है, रियल, तो रियल। तो यहाँ से रियल अपॉन में एपरेंट, रियल को इधर ले गया, अपॉन में एपरेंट आ गया, इसको इधर ले आया, क्या आ जाएगा, μ1 बाई μ2। अगर आप सोचेंगे तो रिलेशन उल्टा है। वेरिफिकेशन कर लेते हैं कि एपरेंट रियल से ज़्यादा होगा। अब यहाँ पर स्पेशल केस ले लो आप, इफ़ μ1 इज इक्वल्स टू 1 एंड μ2 इज इक्वल्स टू μ। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखिए जैसे मैं स्पेशल केस की बात करता हूँ, ये बन जाएगा रियल अपॉन में एपरेंट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन में म्यू। तो एपरेंट की वैल्यू अगर मैं निकालूँ तो एपरेंट क्या आ जाएगा यहाँ पर, रियल इंटू में म्यू। ये आपके पास में आ जाएगा एपरेंट, यानी कि एपरेंट कुछ ना कुछ म्यू से मल्टीप्लाई हो रही है, एपरेंट विल बी ग्रेटर देन रियल। तो एक्चुअल हाइट से आपको क्या होगा, ऊपर उड़ता हुआ दिखाई देगा बर्ड, ठीक है ना।
इसी तरह से आप दूसरा केस भी ले सकते हो, व्हेन ऑब्जेक्ट इज़ इन डेंसर मीडियम, जब ऑब्जेक्ट आपका डेंसर मीडियम में हो। मैं रे डायग्राम बना देता हूँ सिर्फ, बाकी सोल्व आप अपने आप कर लेना। ये मेरा मान लो इंटरफेस है कोई, ठीक है ना, और इस इंटरफेस के अंदर हमने क्या मान लिया है कि हमारा ऑब्जेक्ट कहीं यहाँ पर रखा हुआ है। क्या होगा, नॉर्मल डाल दिया, यहाँ से रे आएगी, बैंड हो जाएगी, आई आर, पीछे बढ़ाएंगे, इसको ऊपर बढ़ा दो, यहाँ इंटरसेक्ट करके आपको ये यहाँ पर दिखाई देगा। तो ये होगी रियल तुम्हारे पास में, ये क्या हो गई एपरेंट तुम्हारे पास में, यहाँ से तुम देख रहे हो। अब सारा सिनेरियो सेम, रिजल्ट बस उल्टा आ जाएगा। यहाँ रियल अपॉन एपरेंट म्यू1 बाई म्यू2 आया था, इस केस में रियल अपॉन में एपरेंट म्यू2 बाई म्यू1 आ जाएगा। और अगर आप यहाँ म्यू1 की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो रियल अपॉन में एपरेंट इज इक्वल्स टू म्यू आ जाएगा। यहाँ से एपरेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, रियल अपॉन में म्यू, डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब है एपरेंट विल बी लेस देन रियल। ये हमने लाइव क्लास में निकाल भी लिया था, देख भी लिया था। फिर भी अगर किसी को नहीं समझ में आया हो तो ये डायग्राम मैंने आपका यहाँ बना दिया है। ऊपर आप एयर मान लीजिएगा म्यू1, नीचे आप वाटर मान लीजिएगा म्यू2, ठीक है ना। डेंसर मीडियम में हमने यहाँ पर ऑब्जेक्ट को रख दिया गया है, ये हमारा डेंसर मीडियम में ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अब आप इसको सोल्व कर सकते हैं ईजिली, मेरे ख्याल से कोई ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम अब आपको नहीं आने वाली है, ठीक है। तो ये था बेटा सेकंड एप्लीकेशन। कल हम TIR स्टार्ट कर देंगे। जो बच्चे लाइव क्लास नहीं ले रहे हैं मैं उन्हें फिर से सलाह दूंगा, आप लाइव क्लास ज़रूर लें बेटा। एक आध टॉपिक आपका वेरी कर जाएगा, हो सकता है यूट्यूब पे ज़्यादा मिल जाए, हो सकता है लाइव क्लास में ज़्यादा मिल जाए, तो लाइव क्लास को भी सीरियसली अटेम्प्ट करें। थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे अहेड।